बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जिंदा दिलों का शहर लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 के पहले मैच का मेज़बान, लेकिन लाहौर वाले होम टीम को तो हारता हुआ देख ही चुके, लेकिन खुशी उनको इस बात की है कि लाहौर ही के पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन बाबर आजम ने होम ग्राउंड पर रन्स किए हैं और उनकी परफॉर्मेंस से ज़ल्मी की टीम टूर्नामेंट में अपने दूसरे मैच को जीतने में कामयाब रही है। तो एक टिकट में दो मज़े, अगर मैं कहूँ कि जिंदा दिलों के शहर लाहौर की आवाम को, शायकीन क्रिकेट को लाहौर और पेशावर के मैच में मिला तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर होम टीम है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। और एक ऐसी टीम जो कि इस टूर्नामेंट में अपने विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में है, एक ऐसी टीम जो बाबर आजम की फॉर्म के मसले से दरपेश है, एक ऐसी टीम जिसको अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि उनका विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है। डरते डरते वो दो मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं। कम से कम आज के मैच के बारे में मैं अगर ये कहूँ कि इस मैच में पेशावर ज़ल्मी जीती नहीं है, लाहौर कलंदर हारी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक ऐसा मैच जहाँ शाहीन शाह आफरीदी को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में आने के लिए कहा बाबर आजम ने, और उसके बाद लाहौर कलंदर का एक बैट्समैन आ रहा था, एक बैट्समैन जा रहा था, और अगर मैं ये कहूँ कि एक मुहिम जुई थी जो कि लाहौर कलंदर की बैटिंग में हमको दिखाई दे रही थी। फ़खर जमान जिस दिन नहीं चलते लाहौर कलंदर की बैटिंग हिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लाहौर कलंदर की टीम को भी ठीक करने की ज़रूरत है। एक ऐसी टीम जिसके पास बॉलिंग बैटिंग एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, उन्होंने आज टीम में बदलाव लेकर आए। नईम की जगह पर आसिफ अली को उन्होंने इंग्लैंड का आगाज़ के लिए मुंतखब किया। आसिफ अली को आप जानते हैं पाकिस्तान से अच्छे मैच खेल चुके हैं, जारहा मिजाज बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है, और थोड़ा सा शकी थे और पाँव पर बॉल लगा, अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन फिर रिव्यू में गया और फैसला उनके खिलाफ आ गया। फ़खर जमान भी अपनी विकेट देकर चले गए, और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, फिर उसके बाद डैरल मिचेल, सिकंदर रज़ा लेट ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन ऐसा लगा कि उन्होंने अपने आप को नीचे भेजने का गुस्सा निकाला। अब रन्स लाहौर कलंदर की टीम ने पॉजिटिव इंटेंट शो किया। शायद बहुत सारे लोगों को देखने में ये लगा हो कि यार ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन T20 क्रिकेट तो ऐसी ही है, और T20 क्रिकेट में ये वही परफॉर्मेंस थी जहाँ पर एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि कलंदर शायद 100 भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने जनाब अपने इंटेंट को जो है ना बड़ा पॉजिटिव रखा। इसके बावजूद 10 से ज़्यादा ओवर उन्होंने इस मैच में जो है वो कोई रन ही नहीं बनाया। 60 से ज़्यादा डॉट बॉलें उन्होंने इस मैच में खेली, बट ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस मैच में एक लम्हे पर बैकफुट पर चली गई थी जब हारिस आउट हुए, उसके बाद कैटमोर आउट हो गए, साइम पहले ओवर में आउट हो गए, फंस गई थी टीम। फिर अगर बाबर आजम को आसिफ याकूब ने LBW आउट दे दिया था, रिव्यू में फैसला बाबर आजम के हक़ में आ गया। अगर वहाँ बाबर आजम LBW आउट करार दे दिए जाते तीसरे अंपायर की मौजूदगी में, तो मैच फंस सकता था। स्कोर कम था, लेकिन बहरहाल वो पार्टनरशिप लगी, बाबर आजम को गैप्स मिले और मैच जो है वो हाथ से निकल गया लाहौर कलंदर के। लेकिन इस नाकामी के बावजूद पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर की टीम पहली 3 टीमों में मौजूद है, लेकिन अब उनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। पहले 5 में से वो 3 मैच हार चुके हैं, और इससे पहले वो इस्लामाबाद से हारे, उसके बाद वो मुल्तान से होम ग्राउंड पर जाकर हार गए, और अब वो ज़ल्मी से हार गए हैं। तो अब इस टूर्नामेंट में कोयटा ग्लैडिएटर वो वाहिद टीम है जिसने अभी तक अपने आधे मैच मुकम्मल नहीं किए हैं। उनका होम ग्राउंड इस बार गद्दाफी स्टेडियम लाहौर है, जहां पर वो कराची किंग के साथ मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे थोड़े आराम के बाद। तो बहरहाल 100 शकील की क़यादत में खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर के पास मौके हैं, उनको अपने आधे मैचों में से कम एक और मैच जीतने की ज़रूरत है, जिसकी वो एहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार भी जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस कुछ मिक्सअप चल रही है। साहबजादा फरहान रन्स कर रहे हैं, फ़खर जमान ने एक अच्छी इनिंग खेली है, अब्दुल्ला शफीक अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर मैं देखता हूँ, मुझे इस टूर्नामेंट की अगर कोई फाइंड नज़र आती है तो वो अली रज़ा है जी। और मुझे उम्मीद है कि मिर्ज़ा साद बेग, जिनका इंटेंट बहुत अच्छा है, जिनको टीम में खिलाया जा रहा है नंबर 4 के ऊपर,
आते हैं, अटैक करते हैं। हर कोई यहाँ पर टॉप ऑर्डर में खेलने का जो है वो ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहा है, लेकिन मिर्ज़ा सादबेग नंबर 4 पर खेल रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान से खेले हैं। कराची के मैच में ज़ल्मी के लिए उनको अली रज़ा ने आउट किया और वहाँ पर उन्होंने अपनी इस विकेट को सेलिब्रेट किया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, बट अगर लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के मैच की मैं बात करता हूँ, ख़ास तौर पर आज अगर हम बात ना करें सिकंदर रज़ा की परफॉर्मेंस की, जिन्होंने टूर्नामेंट में एक और सेंचुरी स्कोर की 37 बॉलों के ऊपर 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके 3 छक्के। फिर उसके बाद मोहम्मद आज़ेब को आज टीम में शामिल किया गया और इस नौजवान खिलाड़ी के बारे में एक आम तासुर यही है कि जनाब ये एक ऐसा नौजवान खिलाड़ी है जिसमें अहलियत है, सलाहियत है, लेकिन वो जगह जहाँ पर उसने 2 बॉलों पर थोड़ा ज़ोर लगा दिया, 2 नो बॉलें हो गई, फिर बाबर आजम उनको चौके में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए। फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस की अगर मैं बात करता हूँ, एक ऐसे मौके पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जब 1.3 ओवर में 7 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी थी पेशावर ज़ल्मी की, और वहाँ पर उन्होंने 16 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों के साथ 20 रन बनाए। लेकिन ये वो 20 रन थे जिसने स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा धकेला, लेकिन बाबर आजम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इस परफॉर्मेंस में उनके एतमाद नहीं नज़र आया, लेकिन रन्स जो हैं वो आपका एतमाद बढ़ा देते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो 50 रन की इनिंग है, 56 रन 42 गेंदे, होम ग्राउंड, क्राउड को उन्होंने खुश किया, 7 चौके 1 छक्का, क्राउड खुश है। बाबर आजम ने रन्स कर दिए, पेशावर ज़ल्मी मैच जीत गई। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करता हूँ तो ये बाबर आजम ख़ुद अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि इससे बेहतर मैं खेल सकता था, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो रन्स करें। और छोटा टारगेट था, छोटा टोटल था, उसको उन्होंने जनाब हासिल कर लिया और उनकी टीम 7 विकेट से मैच जीत गई। फिर हुसैन तलत ने 37 गेंदों पर 51 रन की एक इनिंग खेली। अगर स्कोर बोर्ड पर ज़्यादा रन होते तो शायद सूरत हाल डिफरेंट होती, लेकिन बहरहाल मिचेल ओवन थे, फिर अब्दुल समद भी थे। लेकिन इस मैच में अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इस मैच में पेशावर ज़ल्मी को एक सुख का साथ मिला होगा। लुक वुड जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, अजारी जोसेफ, और दोनों जनाब 8 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे। लेकिन उसके बावजूद मुझे कहीं लगता है कि सुफियान मुकीम की इस टीम में जगह बनती है और अली रज़ा ने आज एक बार फिर बड़ा अच्छा स्पेल किया, 4 ओवर में 25 रन दिए। आसिफ याकूब को खिलाया गया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 5वें बॉलर को पेशावर ज़ल्मी यहाँ मिस कर रही है। पेशावर ज़ल्मी को इस बात पर सोचना पड़ेगा कि उन्होंने 2 बैक टू बैक मैच जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इस तनाजुर में शिद्दत के साथ सोचने की ज़रूरत है कि भैया कुछ अलग करना है। अभी भी वो मिस कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं इस टीम में। अब भी मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम की जगह बनती है, सोचना चाहिए उनको। बाबर आजम ने रन्स किए हैं, लेकिन बहरहाल वो ये एतमाद वाली जीत नहीं है पेशावर ज़ल्मी की, लेकिन 2 पॉइंट अहमियत है और इन 2 पॉइंट ने इस टीम को उठा दिया है और आखिरी नंबर पर रहने वाली टीम जो है अब आखिरी 4 टीमों में जाने की उम्मीदवार बन गई है। और वो मुल्तान सुल्तान जो कि चंद सीज़न में अच्छा खेलती थी, पहले ही मैचों के बाद इस बात को मेक श्योर कर लेती थी कि वो आखिरी 4 टीमों में होंगे। इस बार उनको उठने के लिए बहुत वक्त लग रहा है, क्योंकि होम ग्राउंड पर वो एक मैच जीते लेकिन अगला मैच वो हार गए, और इस्लामाबाद यूनाइटेड तो इस बार किसी को पकड़ाई दे नहीं रही, किसी को करीब आने के लिए नहीं दे रही। तो एक बात तय है कि इस जीत के बावजूद बॉलिंग जो है वो पेशावर ज़ल्मी की वीक लिंक लग रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले पर खेलने वाली लाहौर कलंदर, जो कि अब पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रही है, 5 मैच 2 जीत 3 शिकस्त 4 पॉइंट और 0.561 उनका नेट रन रेट है। तो आसिफ अली नॉट अ बैड चॉइस, आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ उनको जाना चाहिए। बट इस टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि अगर फ़खर भी रन ना करें। अब्दुल्ला शफीक ने पहले 2 मैचों में आते ही बहुत अच्छा जो है वो ग्रिप किया बॉल को, बहुत अच्छा प्लेस कर रहे थे, बट अब उनके बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा है और ये चीज़ जो है वो लाहौर कलंदर को थोड़ा सा टीज़ कर रही है। लेकिन आज जिस अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली है, आज जो उनका इंटेंशन था वो बहुत क्लियर था, क्योंकि देखिए एक मरहले पर उनके 50 नहीं थे, आधी टीम जा चुकी थी, फिर भी वहाँ से उन्होंने 130 किया और 7वें नंबर पर आकर अगर उनका कोई बैट्समैन 50 कर रहा है तो मतलब ये है कि ये टीम गिरने वाली नहीं है। बॉलिंग में भी इनके पास नाम है, पहचान है। तो हारिस रऊफ़ का आज बॉलिंग करना
इस टीम के लिए एक अच्छा साइन है, अच्छी वापसी कह सकता हूँ मैं। तो अब देखना यह है कि ये टूर्नामेंट कैसे आगे बढ़ता है। टूर्नामेंट की प्रोसीडिंग में लाहौर कलंदर कहाँ रहती है, लेकिन लाहौर वाले जो हैं वो टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि 13 मैच हैं इंक्लूडिंग फाइनल। लाहौर कलंदर के होम ग्राउंड के ऊपर मज़ीद 4 मैच अभी बाकी हैं। तो दैट्स गुड फॉर लाहौर कलंदर, लाहौर के तमाशाइयों के लिए, क्योंकि ज़ल्मी ने भी इधर मैच खेलना है। कोयटा की टीम यहाँ पर मैच खेलेगी, इस बार उनका ये होम ग्राउंड है। तो क्राउड आज जानदार था और क्राउड ने जो है वो समा बांधा हुआ था। नया स्टेडियम है, अपग्रेड हुआ है, और इस पिच के ऊपर अगर ये कहा जाए कि सूरत हाल जो है वो बल्लेबाजों के लिए गंभीर थी, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। गलत शॉट सिलेक्शन लाहौर कलंदर की बैटिंग के फ्लॉप होने का वजह बना। तो आपसे गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।